एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां इस बार मैं आपको फंसाऊंगा, जहां इस बार मैं हिंदी के ऐसे वाक्यों को दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप फंसने वाले हो कि इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, या फिर उन वाक्यों को देखने के बाद आप क्या ट्रांसलेट करोगे कि सही हो। तो आज तैयार रहना, अंत तक वीडियो को देखना, ताकि आज आपको जो क्लास में सिखाया जाए वो आप अच्छे से सीखो, ताकि आगे आने वाले समय में आपके साथ कोई परेशानी या फिर कोई गलती ना हो। तो आज की क्लास अटेंड करो। आज के जो हमारे हिंदी के वाक्य हैं इन्हें पहले अच्छे से समझते हैं, फिर इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर इन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो, आज आपको व्हाइट बोर्ड पे एक ही टाइप के दो वाक्य लिखे हुए मिल रहा है। पहला जो हमारा वाक्य है वह है बोलो जो बोलना चाहते हो, बोलो जो बोलना चाहते हो। और दूसरा हमारा वाक्य है बोलो जो, मैंने ब्रैकेट में क्या डाल रखा है क्योंकि यहां पे जो का सेंस क्या के रूप में भी आ सकता है। तो बोलो जो बोलना चाहते हो या बोलो क्या बोलना चाहते हो। इन दोनों वाक्यों को जब आप देखोगे ना तो आप ट्रांसलेट करते वक्त फंस जाओगे कि सर सही ट्रांसलेशन इनका कैसे किया जाए। लेकिन समझने वाली बात है कि एक बार जब आप इन चीजों को अच्छे से समझ जाओगे, आगे आने वाले समय में कभी आपको परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। समझते हैं इन वाक्यों को कि हम इन्हें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो, जब भी ऐसे वाक्यों को देखो, आप पहले उन वाक्यों को अच्छे से समझो और फिर उनके अंत में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसको देखो। देखो, यहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर आप समझदार हो तो इस वाक्य को और इस वाक्य को अब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे, क्योंकि जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस चीज को अगर आप अच्छे से जानते हो तो फिर आपको परेशानी होगी ही नहीं। तो चलो एक दो वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं और फिर आपको खुद से दूसरे वाक्यों को ट्रांसलेट करना होगा। देखो, बोलो जो बोलना चाहते हो, या फिर खाओ जो खाना चाहते हो, या फिर खरीदो जो खरीदना चाहते हो, या फिर पहनो जो पहनना चाहते हो। ये सारे एक प्रकार के वाक्य हो गए जिनके अंत में पूर्ण विराम, यानी कि ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। दूसरी जो हमारे वाक्य है वो है बोलो जो बोलना चाहते हो या बोलो क्या बोलना चाहते हो। खाओ जो खाना चाहते हो या खाओ क्या खाना चाहते हो। खरीदो जो खरीदना चाहते हो या खरीदो क्या खरीदना चाहते हो। पहनो जो पहनना चाहते हो या पहनो क्या पहनना चाहते हो। इसमें जो है ना, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया। तो दोनों वाक्यों को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो वो अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट होंगे। तो एक एक वाक्य को समझाते हैं फिर देखते हैं। देखो, बोलो जो बोलना चाहते हो, तो इसका हो जाएगा स्पीक। स्पीक जो के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। अब देखो, यहां पे यू सब्जेक्ट है क्योंकि इस वाक्य में बोलो जो बोलना चाहते हो तुम छुपा हुआ है। बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, क्या होगा? बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। तो इस सेंटेंस में यू यानी कि सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है हिंदी के वाक्य में, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो बोलो जो तुम बोलना चाहते हो उसको हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। और यही है, बस और कुछ नहीं है। पहले देख के डरने वाली बात रहती थी, लेकिन अब एक बार समझने के बाद डर दिल से खत्म हो जाना चाहिए, डर दिमाग से निकल जाना चाहिए। तो खाओ eat, खाओ eat what you want to eat। तो खाओ जो खाना चाहते हो, खाओ eat जो खाना चाहते हो what you want to eat। खाओ जो खाना चाहते हो eat what you want to eat। अब खरीदो जो खरीदना चाहते हो buy what you want to buy। buy what you want to buy।
पहनो जो पहनना चाहते हो, वियर व्हाट यू वांट टू वियर। वियर पहनो जो पहनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू वियर। तो पहनो जो पहनना चाहते हो, वियर व्हाट यू वांट टू वियर। अब देखो, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इसी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जब यही वाक्य इंट्रोगेटिव के सेंस में आ जाए तो आप उन्हें कैसे ट्रांसलेट करोगे। अब अगर उन वाक्यों को जो इंट्रोगेटिव है, अगर इन वाक्यों को आप अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेट कर देते हो तो आपको वो सारे वाक्य गलत हो जाएंगे। तो अफर्मेटिव के लिए अलग रूल है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग रूल है। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल है इसको देखते हैं। देखो, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने भर की देरी है। बोलो, स्पीक, यहां पे भी वही होगा। स्पीक जो बोलना चाहते हो या क्या बोलना चाहते हो, तो स्पीक। यहां पे देखो, ये इंट्रोगेटिव है तो व्हाट का प्रयोग होगा। स्पीक व्हाट डू यू वांट टू स्पीक। तो बोलो क्या बोलना चाहते हो, या बोलो जो बोलना चाहते हो। स्पीक व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, क्वेश्चन मार्क। देखो अंतर समझो। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें जो का अर्थ जो के ही रूप में दिया गया है तो हो जाएगा स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इस जो के लिए या क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो इंट्रोगेटिव होगा तो यहां पे डू भी आ जाएगा। तो बोलो जो बोलना चाहते हो या बोलो क्या बोलना चाहते हो, तो ट्रांसलेट हम करेंगे स्पीक व्हाट डू यू वांट टू स्पीक। खाओ क्या खाना चाहते हो, खाओ जो खाना चाहते हो। ईट व्हाट डू यू वांट टू ईट। कितना आसान है जी। खाओ जो खाना चाहते हो या खाओ क्या खाना चाहते हो। ईट व्हाट डू यू वांट टू ईट। ईट व्हाट डू यू वांट टू ईट। खरीदो क्या खरीदना चाहते हो। बाय व्हाट डू यू वांट टू बाय। बाय व्हाट डू यू वांट टू बाय। पहनो क्या पहनना चाहते हो, या पहनो जो पहनना चाहते हो। वियर व्हाट डू यू वांट टू वियर। वियर व्हाट डू यू वांट टू वियर। समझ में आ रहा है ना। अच्छे से समझना, दोनों वाक्यों को पहचानने की क्षमता आपने अंदर विकसित करना। सिर्फ देख लेना विराम चिन्हों को। अगर विराम चिन्ह में पूर्ण विराम है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम व्हाट डू यू का प्रयोग करते हुए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हम इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब बताओ, अब आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आज मैंने दो वाक्यों को विराम चिन्हों को देखने के बाद पहचानने की कला सिखाई है। क्योंकि विराम चिन्ह ही हमें बताएंगे कि हम इन दोनों वाक्यों को किस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें ताकि हमसे गलती ना हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी यह जरूर चैट बॉक्स में मुझे बताना, और आज की क्लास आप कहां से अटेंड कर रहे हो यह भी बताना। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करते जाना और अपने किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी जान पहचान वाले के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करना। कल ऐसे ही किसी दूसरे वाक्य के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।